एसडीएम साहब के सामने जो कि हमें झापड़ मारा, एसडीएम साहब के सामने झापड़ मारा जो कि सुगलिया का ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के लड़के थे। वो न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर हमला करना, अधिवक्ता अगर चैम्बर में मजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐसी हरकत हो रही है बात में तो वकील जमानिया वकील साहब खड़े थे एसडीएम के सामने, उसी समय थप्पड़ जड़ दिया जाता है। बहुत शर्मनाक घटना है। एसडीएम के सामने और जड़ दिया थप्पड़, सनक में चूर। गाजीपुर की ये स्थिति जमानिया तहसील से, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है। और वकील साहब यहाँ पे रहे थे, कैसे उसने थप्पड़ मार दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जेल गया कि नहीं अभी होना चाहिए वकील साहब को। कोर्ट में अगर करता है तो उसे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए एसडीएम जमानिया को और कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो बड़े अपमान है वकीलों का। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। तहसील जमानिया घटना घटी, दुखदाई घटना घटी है। सीधे मैं बात करूंगा, आखिर क्या हुआ आपके साथ? मैं जो है कि अपने मुकदमे के लिए जो है कि डेस्क पे गया और वो व्यक्ति जो कि वहीं खड़ा था एसडीएम न्यायालय में जो है कि वो व्यक्ति खड़ा था। हमारा वो नंबर आ गया था। मैं उस व्यक्ति से कहा कि भैया आप पीछे जाओ, ये वकीलों को खड़ा होने का जगह है, ये आपके लिए नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमारा भी जो जब आपने कहा कि वकीलों के खड़े होने की जगह है, हाँ। आप यहाँ खड़े ना होइए, हाँ। उस समय आपके सामने कौन मौजूद था? वही व्यक्ति जो था जिसको हम नहीं जानते हैं। अधिकारी कौन थे? एसडीएम साहब थे। और एसडीएम साहब के सामने जो कि उसने जो कि हमें झापड़ मारा और इसको संज्ञान में लेते हुए एसडीएम साहब ने उसको जो है कि कोतवाली थाने में सुपुर्द कर दिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं राजेंद्र कुमार एडवोकेट, तहसील जमानिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब आप के सामने एसडीएम साहब के सामने आपको थप्पड़ मारा गया, जी, ये आपका कहना है? जी हाँ। कौन था, क्या मुझको आप बता सकते हैं? नहीं, उसको मेरे बारे में पता नहीं है, कौन लड़का था कौन नहीं। बाद में पता चला कि वो जो कि सुगलिया का ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के लड़के थे। वो ये घटना एसडीएम साहब के सामने घटी। हाँ, एसडीएम जमानिया के ठीक सामने। एडवोकेट, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी एडवोकेट, और वहाँ पे वकील साहिबान लोग भी हैं। और ये घटना घट गई जो कि ये दिल को झकझोरने वाली है। एसडीएम के सामने अगर ग्राम प्रधान सनक में चूर, किसी का कोई भय नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग लगातार न्यायालय परिसर में एक लंबा आप लोगों को अनुभव रहा है, लेकिन ऐसी घटना सच में नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी हाल ही में एक अधिवक्ता की हत्या हुई है कासगंज में, और इस तरह न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर हमला करना, और अभी एसडीएम साहब जो एक मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने, बहुत दुखद घटना है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट है। आप क्या कहेंगे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बता रहे हैं? जी, जो बिहेव हुआ है ये इनके साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए और निंदनीय घटना है। सर, अभी कासगंज में ये मोहनी के प्रति हुआ है, ये भी अलग बात है। इनके ऊपर भी घटना होनी चाहिए सर। ये बहुत विवादित घटना है और मजिस्ट्रेट के सामने ही सर हो रहा है, इसके लिए हम लोग खिलाफ हैं। जी, सीधे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि आप भैया थोड़ा सा सामने आ जाएं, सीधी तस्वीर गाजीपुर ज़िले के, जिनका कहना है एसडीएम जमानिया वहाँ पे मौजूद थे और इनको थप्पड़ मारा गया। और सीधे मैं दिखा दूं तो एसडीएम की यहाँ पे गाड़ी भी लगी है। और अच्छा, ये कितने समय, कब समय क्या हो रहा था, क्या आपको पता है? समय 1:30 या 2 बजे के लगभग जो है कि एसडीएम साहब का न्यायालय चल रहा था, उसमें जो है कि अपना जो है कि गए, उस समय की ये घटना है। अगर सर मैं आपसे पूछूं, जो भी लोग अभी देख रहे हैं, जो भी एडवोकेट हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? जनपद के लिए ये बहुत निंदनीय घटना है सर। अधिवक्ता अगर चैम्बर में मजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐसी हरकत हो रही है बात में तो अधिवक्ता अगर रोड पर चले तो क्या करेंगे लोग, पब्लिक? उसके पास तो वही हथियार है, कलम एक हथियार है, वो भी बंद है। सर, आप इस पे क्या कहेंगे? अब नाम तो पता नहीं है। ये बहुत निंदनीय घटना है। किसी अधिवक्ता के साथ जो है मारपीट करना, वो भी न्यायालय में एसडीएम के सामने। अभी जो ये कासगंज वाला मामला अभी चल ही रहा है, तब तक यहाँ एक मामला घट गया। अभी इस तरह से मान लीजिए कोर्ट में अपराधियों को संरक्षण दें तो अधिवक्ता जो है भाई आगे के लिए लामबंद होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ, किसी का भय नहीं? किसी का भय नहीं है। क्या भय है किसी का? कोई भय नहीं है।
इस तरह की घटना जो है अशोभनीय घटना है। जी सर, अगर मैं आपसे कहूँ कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमको तो लगभग 20-25 साल हो गया है। 25 साल हो गया, लेकिन आज अगर जो अभी ये इस तरह की पहली घटना हुई है जो किसी चैम्बर में, वही मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अधिवक्ता को मारा जाए, ये न्यायालय में, ये बहुत बड़ी घटना है। आइए इसको जो है नज़रअंदाज करना ये तौहीनी है हम लोगों की, समझिए, या प्रशासन की। इस पर घोर का निंदा होना चाहिए, इस पर जगह कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके साथ हुआ? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जो है कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। और हम सभी वकील बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि ऐसी घटना किसी भी न्यायालय में न घटित हो। तहसील जमानिया वकील साहब खड़े थे एसडीएम के सामने, उसी समय थप्पड़ जड़ दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? उसको जो है कि जहाँ वकीलों का खड़ा होने का डैश है, उस डैश पे जो कि वो व्यक्ति खड़ा था और मैंने कहा कि जो कि आप डैश से हट जाइए, वकीलों का खड़ा होने का जगह है, यहाँ वकील खड़ा होकर के बहस करते हैं। वो व्यक्ति कहा कि नहीं, हम भी अपना जो है कि वो करने के लिए आए हैं, हम भी सुनेंगे। तो हम कहेंगे भैया आप पीछे से होकर के सुनिए। इतने में जो है कि वो हमारे ऊपर जो है कि थप्पड़ मार दिया। अब क्या कहेंगे जो कि एसडीएम साहब वहाँ पे हैं और भी आप लोग जो भी एडवोकेट हैं, इस घटना पर जो कि दिल को झकझोरने वाली बहुत शर्मनाक घटना है। इस पर एसडीएम साहब खुद संज्ञान में लेते हुए उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई हो। सीधे वही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वकील, क्योंकि इनका कहना था ठीक सामने मैं दिखा दूँ तो वहाँ पे सामने अगर मैं दिखा दूँ तो ये तहसील जमानिया, यहाँ पे लोग आते हैं सुबह से शाम तक, काफ़ी बड़ी भीड़ रहती है। अगर सीधे मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन इस तरीके की घटनाएं निंदनीय है। और ये चैम्बर है राजेंद्र कुमार जो कि लिखा है सामने सीधे, और यहीं से ये जो घटना घटी है एसडीएम के सामने, जड़ दिया थप्पड़, सनक में चूर। गाजीपुर की ये स्थिति जमानिया तहसील से एसडीएम साहब के सामने वकील साहब को थप्पड़, बहुत गलत बात है। और वकील साहब यहाँ पे रहते, कैसे उसने थप्पड़ मार दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। जेल गया कि नहीं अभी वो चाहिए? वकील साहब को कोर्ट में अगर करता है तो उसे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए एसडीएम जमानिया को, और कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो बड़ा ही अपमान है वकीलों का। सीधे ग्राउंड जीरो से मैं सुशील तिवारी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।